स्वागत आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप घरों में सुरक्षित रहें। और इसी के दौरान हमारे संवाददाता विनोद धायल भरतपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से विनोद धायल के पीछे किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। अभी भी ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं, के लोग किस स्थिति में हैं, कहाँ ये पलायन कर रहे हैं, बात करेंगे इनसे। विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर? सर मैं अभी आ हूँ, जो भरतपुर रोड पे है, मैं हाईवे पे हूँ। ये पब्लिक की पद यात्रा भी चल रहे हैं। जैसे प्रवासी लोग हैं, ये शायद यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और ये पैदल यात्रा चल रहे हैं। जैसे कुछ जुड़े हुए हैं। अब कम से कम इस हजारों की तादाद में ये पैदल यात्रा पे चल रहे हैं, जो गहलोत सरकार का आदेश है। जिसे अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं बिहार। बिहार से हो? यहाँ कहाँ काम करते हो आप? यहाँ हम लोग करते थे जोधपुर से। हम लोग पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। और रही सरकार की बात, तो हम लोगों के साथ सरकार, कोई जोधपुर की सरकार यानी अशोक जी का सरकार हो या फिर नीतीश कुमार जी का सरकार हो, हम लोग बिहारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार हम आपको बड़ी खबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार लगातार दावे कर रही है कि प्रवासियों को हम बिना किसी किराए के, बिना किसी परेशानी के उनके राज्यों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर, जहां पर प्रवासी जो बिहार जा रहे हैं, वो अभी तक रास्ते में लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से पलायन करने पर मजबूर हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से उनकी कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। विनोद धायल साहब, और जानने की कोशिश की कब से ये चल रहे हैं और क्यों इनको सहायता अभी तक नहीं मिली, और प्रशासन, क्या पुलिस से इन्होंने संपर्क किया कहीं पर? जी सर आप कब से चले हो जोधपुर से? आज हम लोगों के 5 दिन हो गया। हम लोग हैं, न कहीं खाने की व्यवस्था, न पानी का, और झूठी तसल्ली दी जाती है जनताओं के बीच। इन लोगों को एक है कि जैसे हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, अब उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वो जो अभी जो छात्र फंसे हुए थे, उनको बता रहे हैं कि भविष्य है, लेकिन यहाँ मजदूरों की भविष्य नहीं देखते कि मजदूर भविष्य है कि नहीं। और जब चुनाव आती है तो क्या बीजेपी हो या क्या राजद हो, क्या जदयू हो या क्या कांग्रेस हो, इन सब जनों को एक ही शब्द आता है, भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, गरीब मजदूर एक हो, हम आपको हिदायती करेंगे। कोई हिदायती करने वाली नहीं है, ये सब झूठी सरकार है। आज हम लोग 5 दिन के पैदल यात्रा में न कहीं खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। लोकल लोग जहाँ तहाँ कोई अपने तरफ से बेचारे, एक सेठ जी हम लोगों को मिले, वो उनका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना गाड़ी से पानी हम लोगों को विदा किए, पानी पीने के लिए बोतल का, बिसलरी का बोतल भी दिए। लेकिन सरकार में कोई दम नहीं है, खाली दिखावा है। सागर सर जी, ये सरकार को दरकिनार कर रहे हैं और भामाशाह की पहल को बहुत अच्छा बता रहे हैं। भामाशाह इनको पानी की सहायता कर रहे हैं या रोड पे खाने की व्यवस्था भामाशाह द्वारा की जा रही है, जबकि इनको सरकार से कोई लाभ नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जा रही। तो लगातार हम हमारे समाचार पर आपको दिखा रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से बिहार के प्रवासी मजदूर जो कि अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पोल खोल रहे हैं सरकार और केंद्र सरकार के दावों की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रेलों के द्वारा, बसों के द्वारा उनको उनके राज्य में और उनके जिलों में वापस पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों, जिस तरीके से सामने सब बिहार सरकार पे अंगुली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। धायल साहब, और भी मैं जानना चाहूंगा, पीछे और भी लोग हैं, उनसे भी जानिए दुविधा क्या है, कैसे वो पहुंचेंगे, अब आगे का क्या प्लान है उनका? आगे का उनका क्या प्लान है, कैसे पहुंचेंगे, क्या प्लान है उनका आगे जाने का? आप बिहार से कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे क्या रहेगा आपका? अब तो आगे चल रहे हैं हम लोग सर जी, जिस तरह से निकल चुके हैं उस तरह से अपना पैदल यात्रा में जहाँ रुकेंगे। कहीं प्रशासन तो और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है, गाली सुनाती है, गालियां देते हैं। राजस्थान में ऐसी प्रशासन की सेवा है कि गाली देता है, लोग बोलता है मादरचोद, तुम लोग जाओ, निकल जाओ। ये ऐसी वार्तालाप करती है यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन। हम लोग किसको आधार से जिए? और इन लोगों के एक ही मकसद है, छात्र। तो सिर्फ छात्र इन लोगों के जियाता नहीं है, टैक्स मजदूर भी बढ़ता है। जब तक हम लोग फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तब तक फैक्ट्री का से टैक्स नहीं भरेंगे। और जब मजदूर के साथ दुर्व्यवहार होती है तो मजदूर कहाँ तक इन लोगों के दर्द को
अपने शरीर में दाब के रखेगी। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो एक दिन हिंदुस्तान के अंदर वो चीज देखने को मिलेगा सभी सरकारों का, एक भी मजदूर किसी की फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे, अपना किसी तरह लालन पालन मजदूर कर लेगा। लेकिन इन लोगों को सोचना है कि फिर ये मजदूर के पास 5 साल के अंदर कभी आएंगे तो इनको जवाब क्या देगी मजदूर, यहाँ की जनता क्या जवाब देगी। हम लोग तो नीतीश कुमार को खुल्लम खुला चैलेंज करेंगे। सर ये बिहार की सरकार के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। विनोद, जानने की कोशिश कीजिए कि इनकी रोजाना की खाने की व्यवस्था, जब ये 5-6 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं, ना तो सरकार इनकी कोई ना तो सरकार इनकी तरफ देख रही है, ना प्रशासन इनकी तरफ देख पा रहा है, तो ये खाने पीने की व्यवस्था रोजाना शाम को कहाँ से होती है इनकी? जी सर आपके जो खाने की व्यवस्था, आप 5 दिन से रेगुलर पैदल चल रहे हो, इसमें खाने की व्यवस्था कहाँ हो रही है? कहीं पर नहीं, हम लोगों को कहीं नहीं रोका गया खाने के लिए। हम लोग जो अपने लिए थे वही खाते हैं और निकलते जा रहे हैं। ना कोई पूछता है कि हाँ पानी भी पी लो। लेकिन एक बेचारे सेठ जी मिले थे हम लोगों को, उनका गाड़ी से पानी आया, बिस्लरी बोतल दिए, वो बोले कि तो हम लोग आगे आए, वहाँ अपना वो जो भी 5 पूड़ी हो चाहे 10 पूड़ी हो, वो अपना मजदूर को खिला रहे हैं। वो उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस लॉकडाउन के अंदर वो अपने तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, वो बोले कि सरकार की सेवा नहीं है, नौजवान साथी है, मेरा सेवा है, मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से व्यवस्था रहे तो कोई मजदूर को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सरकारी जो भी संस्था है, सरकार के जो भी पहलू पे काम करने को मिला है, कोई प्रशासन इस पहलू पे काम नहीं कर रही है, बल्कि और प्रशासन हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मजदूरों की खैर खबर नहीं, कोई खैर खबर, कोई सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई खैर खबर नहीं ले रहा है। और जहां पे दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा कि उनको बिना किसी क्रय के मुफ्त उनके राज्यों में पहुंचाया जाता है, इस पे राजनीति भी बड़े तौर पे देखी जा रही है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हमारा समाचार के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। विनोद, मैं चाहूंगा कि कुछ और लोगों से भी आप पता करें कि वो किस तरीके से परेशान है। वहां पे बहुत से आपके पीछे लोग और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी आप पता करें। सर यहाँ पे पेड़ की छाया में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ पैदल यात्रा में चले हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। आप इस ग्रुप में हो या अलग से चल रहे हो, किस हिसाब से क्या है, या फिर खाने वाने क्या व्यवस्था है आपकी? सब साथ में हम लोग जो बना कर लाए थे वही वाला खाना खाते हैं और जाते हैं। प्रशासन द्वारा आपके ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, वो सब तो गाली देता है। वो उधर राजस्थान का तो बहुत गाली दे रहा था, आदमी भी गाली देता है उधर का। इनको पूछिए कि सरकार ने एक व्यवस्था चालू की थी जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर आप अपने राज्य को जा सकते हैं, या बिहार राज्य में आपको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम सीमा तक आपको छोड़ेंगे और वहां तक आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, आपको सीमा तक छोड़ा जाएगा। तो क्या सीमा तक छोड़ने के लिए इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई? सीमा पे छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई आपके लिए? कुछ नहीं किया। आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसके आधार पर कोई रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, 15 दिन हो गया, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं। रोज बोलता है कि लेबर को भेजेंगे, लेबर को भेजेंगे। सर इनका कहना है कि हमारा 15 दिन से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 15 दिन से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं निकले, और ये कहा जा रहा था इनको कि छोड़ा जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा, यही कहा जा रहा था। बिहार में इन्होंने बिहार सरकार से किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश की? बिहार सरकार में किसी प्रशासन या वहां के अधिकारियों से या वहां के किसी मंत्री से? सर इन्हीं से बात करना चाह रहे हैं। ये तो, आपने बिहार में किसी से संपर्क किए जिससे आपको सहायता की? हाँ किए, अभी नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है। बिहार का श्रवण कुमार मंत्री हैं, उनका पीए से बात हुई थी, वो भी बोले। फिर हमारे जोधपुर के सांसद जो अभी जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उनका पीए से भी बात हुई थी आज से करीब 25 दिन पहले। तो बोले कि खाना की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ। बार बार हमारे पास ऑनलाइन फोन आता कि उदय जी राशन चौपा, उदय जी खाना पहुंचा, लेकिन उदय जी के मोहल्ले में या हमारे कोई भी मजदूर के एक भी पैकेट खाना नहीं गया श्रमिक कॉलोनी के अंदर। जब पता के जब रूम में एक भी चीज नहीं रहा, तब हम लोग देखे कि अब यहाँ ना फैक्ट्री चल रही है, ना हम लोगों के पास पैसा है, फिर बाद में क्या खाएंगे। तो जो भी था अपना बना के हम लोग निकल गए और अपना लाइन पकड़ लिए हैं।
हमारे जो आरा जिला के मंत्री हैं, इनका नाम है RK सिंह यानी राजकुमार सिंह, उनका PA से बात हुआ, वो भी हम लोगों के खाली संतालना दिए हैं, कोई काम के हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। और नहीं तो एक बात मैं आपसे बताता हूँ, राजद का जो प्रमुख लालू जी है, उनका लड़का का जल शक्ति मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला विनोद इनको? जी सर, जल शक्ति मंत्री से इन्होंने बात की है, ये बता रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला इनको? जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह से बात की तो उनमें आपको क्या आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने उनका PA बोले कि आपको खाना चौपेगा नगर निगम से जी। लेकिन नगर निगम से खाना नहीं आई। तब हम लोग ताप पत्ता के निकल चले कि भाई अब कोई यहाँ सुविधा नहीं है। सर, इनका कहना है कि इनको किसी प्रकार की कोई खाने की व्यवस्था नहीं की गई, वहां से नहीं मिलने की वजह से हम वहां से निकल चुके हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जल शक्ति मंत्री या कहें कि भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि केंद्रीय मंत्री, नंबर भी दे दूंगा। बड़े दावे हैं भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बड़े दावे हैं। तो वो समय नहीं है कि कोरोना पे राजनीति की जाए, लेकिन हम आपको ग्राउंड और जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, जहाँ पे बात करने के बाद में भी लोग किस तरीके से पलायन के मजदूर है, जहाँ पे बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके सामने पूरे दावों की हवा यहाँ पे निकलती हुई। क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से और कुछ बताना चाह रहे हैं, एक बार पूछिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं सर कि जो हम लोगों को 5 नंबर वार्ड में जो ऐसे छोटा मोटा कर्ज काटता थे, वो लोग मदद किया है, उन लोगों की मदद मिली है हम लोगों को, लेकिन वो लोग भी कब तक मदद करेगा? उन लोगों का भाई जितना शक्ति था उतना मदद किया, इसके बाद हम लोग भी अपना सोचे कि अब कितना तक कोई मदद हम लोगों को करेगा। जब विधायक मंत्री आपका मुख्यमंत्री अशोक जी यहाँ कोई मदद नहीं किया, तो फिर हम लोग सोचे कि यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग निकल चले। अब जब बिहार से हम लोग संपर्क किए तो लालू जी का लड़का जो तेजस्वी जी हैं, उन्होंने तो बोले कि हम तो 2000 बसें बिहार सरकार को दे दिए, लेकिन 2000 बस दिए तो वो भी फिर बाद में क्या कहते हैं कि हम तो छात्र के लिए दिए हैं, छात्र को बुला रहे हैं। उन लोगों का भविष्य सिर्फ छात्र है, मजदूर और किसान का बेटा छात्र, उन लोगों का भविष्य नहीं है। सिर्फ कहावत है इन नेताओं को, हम मजदूर के साथ हैं, किसान के साथ हैं, लेकिन इन लोगों को कोई किसान और मजदूर नजर नहीं आ रहा। इन लोगों को सिर्फ इस समय छात्र का, जो छात्र है इनका, जो करोड़पतियों का लड़का पढ़ते हैं वही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गरीब गुरबा उनको नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का या कहें कि श्रमिक और मजदूरों का दुख यहाँ पे झलकता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 2 श्रेणियों में हमें बांट दिया गया है, एक अमीरों को अलग और गरीबों को अलग। हमारी तरफ सिर्फ सहानुभूति दिखाई जाती है, ना कि श्रमिकों और गरीबों का कोई सहारा बनता है। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर से विनोद दायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक ये सब न्यूज पहुंची है वो देखे और इनकी जल्दी से जल्दी खैर खबर ले और उनको उनके घर तक पहुंचाए। झूठी दावों की पोल खोलती हुई ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार पल पल की खबरें, और फिर पहुंचाते रहेंगे। विनोद, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप हमारे को? किस तरीके से देखते हैं जो ये? जी सर, इस तरीके से देखते हैं आप ये माजरा, जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन उसके बाद में मजदूरों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग अभी रोड पे बैठे हैं, लाइन कर रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार को वो कोस रहे हैं, राजस्थान सरकार को वो कोस रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रही है कोई भी सहायता, खाने तक की व्यवस्था नहीं है। सर, दोनों सरकारों, बिहार और राजस्थान की सरकारों के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, दोनों सरकार को नेकार बताया है। दोनों सरकार ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है इनको, ना खाने की व्यवस्था, न कहीं पानी की व्यवस्था। बिल्कुल विनोद, हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद दायल भरतपुर से जुड़ रहे थे और आपके तरफ सीधे लगातार बहुत बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही पल पल की खबरें हमारे तक पहुंचाते रहिए, जिससे हम दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाते रहे और सरकार और केंद्र सरकार के संज्ञान में जिससे खबर आ सके और ज्ञान आ सके कि क्या जमीनी हकीकत है। हम वो चैनल हैं जो लगातार आपको ग्राउंड की हकीकत बताते हैं, लगातार आपको जमीनी हकीकत बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से मजदूरों का दर्द झलकता हुआ
और जो दो कैटेगरियों में जिस तरीके से मजदूरों ने दावा किया, श्रमिकों ने दावा किया कि दो कैटेगरियों में हमें बांट दिया गया, एक अमीर लोग और एक गरीब लोग, कहां तक ये सच्चाई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार कब तक इनके ऊपर संज्ञान लेती है? क्या उनको घर पहुंचाया जाता है? बने रहिए हमारे साथ, हमारा समाचार में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी सर, जी सर।